इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर ले इस तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो ऑनलाइन अगर जीके जीएस के सीरीज में हम लोग बीपीएससी और बीएसएससी से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे प्रश्न पत्रों को हम लोग ऑनलाइन और जीके जीएस सीरीज में देखें, चाहे वो दरोगा हो किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो उन क्वेश्चनों को जो प्रीवियस क्वेश्चन है घटना चक्र के रूप में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। समय न गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर है बीपीएससी का पूछा हुआ लिपिक में, उसमें ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, शिवाजी की माँ का क्या नाम था दोस्तों? तो शिवाजी का माँ का नाम था जीजाबाई था। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था? तो सबसे पहले 16 मई को मेरठ में भड़क उठा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? तो 1850 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी तट पर स्थित है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखा था? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र किसने लिखा था? तो कामसूत्र के लेखक थे कौन? वात्स्यायन थे। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी को किसको समर्पित की गई है? तो ललित कला अकादमी जो है ललित कला की प्रगति के लिए समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, भारत में राज्यों को राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ये राज्यपाल को नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, 8 मई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना दोस्तों? 1945 ईस्वी में। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन ताप में परिवर्तन करने के लिए क्या जोड़ना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 273 डिग्री जोड़ना होता है। 273 होगा दोस्तों, यहाँ का होगा 273। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? तो अशोक ने 200 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने भारत पर क्या किया? शासन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये घटना चक्र को बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे को देखेंगे, जो आपको बीएसएससी या दरोगा जो भी एग्जाम है उसमें फ़ायदा होगा। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा? तो अकबर के शासनकाल के दौरान रहे तानसेन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में 250 बोलियों की संख्या। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा? तो 1/6 होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो ये परिक्रमा करती है दोस्तों 365.5 दिन में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है दोस्तों? तालाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी फसल भारत के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल सबसे ज़्यादा बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध कहाँ निर्मित किया गया है? तो ब्यास नदी पर निर्मित किया गया है। किस नदी पर दोस्तों? ब्यास नदी पे। अगला क्वेश्चन है, द सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रसूदी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? तो रवि बात्रा है। अगला क्वेश्चन है, साइन डेज शब्द किससे संबंधित है? तो हॉकी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है रिलायंस कप। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक को क्या किया, लिखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना अकादमी विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा दोस्तों रियाल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निर्णय देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अगला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है शक्ति का मूल स्रोत। किसकी कैलोरीफिक दर अधिक होती है? तो हाइड्रोजन के कैलोरीफिक दर क्या होती है? अधिक होती है। किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? तो अल्फा रे में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है। दूध में किसकी कमी होती है? तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वास्कियोलर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्जिमन एक बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? तो सरसों तेल में मिलावट की जाती है दोस्तों। किसके सेवन से कैंसर होता है? तो तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। किस रासायनिक प्रदूषण में मिनी माता बीमारी होती है? तो पारा के कारण मिनी माता बीमारी होती है। अल्फा टॉक्सिन किसे उत्पन्न किए जाते हैं? तो स्टेफलाइकोकस से उत्पन्न किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े अणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, गने के नासी जीव कौन सा है? तो पिंक बोरर है। कौन है? पिंक बोरर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? तो ये 14% नमी चाहिए। कितना दोस्तों? 14% नमी चाहिए। खाद्य बीज कोई भी स्टोर करने पर 14% तक नमी उसमें अवश्य होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बच्चों में बीमारी के रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? तो वैक्सीनेशन है। क्या है? वैक्सीनेशन। कौन से नक्षत्र को सप्तर्षि कहते हैं? तो उर्सा मेजर को कहते हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य अर्ध आयु सितारा है। क्या है? सूर्य अर्ध मध्य आयु सितारा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है दोस्तों? तो बुध है। अगला क्वेश्चन है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितना समय हुआ? तो 15 गुने 10⁹ वर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन है, धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा महासागर सब बड़ा और गहरा है? तो प्रशांत महासागर बड़ा और गहरा। अगला क्वेश्चन, ओजोन की कौन सी किरणें शोषित होती है? यूवी किरणें शोषित होती है। अगला क्वेश्चन, ताप सबसे अधिक चालक कौन सा है? तो चांदी 2 है ताप का सबसे ज्यादा चालक। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज किया था? तो कैमरलिंग ने सुपर कंडक्टिविटी का क्या किया था? खोज किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, किसकी सर्विक विलायक है? तो ये पानी जो है सर्विक विलायक। अगला क्वेश्चन है, वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? तो वन लगाना है। अगला क्वेश्चन है, धरती की आयु कितनी है? तो 5 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? तो वातावरण में CO2 की मात्रा है 0.03 से 0.47% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? तो सबसे लघु खाद्य पदार्थ कौन है? तो दोस्तों तो ये पोटेशियम है। ऊर्जा का 10% विद्यमान किसमें लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। कहते हैं हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? तो थायोकोल कहते हैं। कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? थायोकोल कहते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में पूछा गया है पीटी में बीपीएससी के द्वारा, उस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक थे। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब किसने बनाया था? तो ये बनाए थे एडिसन ने। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष
कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन, लोक नायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण लोक नायक उपाधि मिला था। वेद कितने होते हैं? तो वेद की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। समाचार पत्र की सूची क्या आता है? तो समाचार पत्र समवर्ती सूची में आता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये कमल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति होने के लिए सब कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष का उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारत संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल के होने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितना? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर क्या होते हैं? बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31 न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे किस मंडल में चलती है? तो आयन मंडल में चलती है। अगला क्वेश्चन है, कितने ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री घट जाता है? तो 165 मीटर जाने पर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के दोनों ओर शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये डोलड्रम से जाने जाते हैं। किस ड्रम से? डोलड्रम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये लू के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन महासागर है? तो ये प्रशांत महासागर है। कौन है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है कहाँ दोस्तों? कनाडा में होता है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन है? मेक्सिको है। कौन है? मेक्सिको। बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा का नाम क्या है? तो चीनूक है। बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? चीनूक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का बड़ा रेल जंक्शन कौन है? कहाँ है? तो टोक्यो है। कहाँ है दोस्तों? टोक्यो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? तो डेनमार्क में है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े नगर का नाम लंदन है। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? तो मिश्रित कृषि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की प्रमुख नदी कौन है? तो रूस की प्रमुख नदी कौन है दोस्तों? तो रूस की प्रमुख नदी वोल्गा है। अगला क्वेश्चन, रूस के बड़े आकार के फॉर्म को क्या कहते हैं? तो सोवखोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सोवखोज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस किस फसल की चीनी निकाली जाती है? तो चुकंदर से चीनी निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। वायुमंडल को बदलती दशा को क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा को पृथ्वी के एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। कितना दोस्तों? चंद्रमा को पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, बोकारो किसका कारखाना है? तो लोहा का बोकारो में कारखाना। अगला क्वेश्चन, ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो ये केरल का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? तो 5 ज्ञान इंद्रियां। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून साफ करने वाले भाग का क्या कहते हैं? तो गुर्दा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, आगे ध्यान देंगे दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि इस तरह के
जीके आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु का मेला किस राज्य में लगता है? तो ये सारण में लगता है। कहाँ लगता है? सारण में। छठ पर्व किस देवता को पूजा है? तो सूर्य की है। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। कोयला उत्पादन का बड़ा स्थान कहाँ है? तो झरिया में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी में। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल खेल में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 या क्रिकेट में होते हैं 11। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहारी बाबू किसे कहते हैं? तो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को कहा जाता है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, घड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो कुम्हार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की कुआं का आकार कैसा? वृत्ताकार होता है। अगला, ऊन किससे मिलता है? तो भेड़ से मिलता है। शरीर का तापमान थर्मामीटर से क्या किया जाता है? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू किस खेल से जुड़ा है? तो एलबीडब्ल्यू किससे जुड़े हैं? तो क्रिकेट से जुड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में ये भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या है? तो श्रीमद् भागवत श्री वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे एक प्रसिद्ध कहानी द लिस्ट चाइल्ड का लेखक कौन है? तो ये जॉन हॉट है। सॉरी दोस्तों। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान को सुनिश्चित किया गया है। यह किसका अंग है? तो ये राजनीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्रीय प्रणाली को क्या कहते हैं? तो सांख्य दर्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की अगणन कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किनका देन है? तो ये भरत मुनि का देन है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार नाम से किस देश को पुनः नामकरण किया गया है? तो बर्मा को। अगला क्वेश्चन है, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है? तो ये -40 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक क्या है? विष्णुगुप्त है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शासन में राज्य का प्रमुख शासन का संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेक्सपियर की रचना द मिडनाइट समर ड्रीम क्या है? तो नाटक है। क्या है? एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग की घोषणा कर दे परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं हो तब। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षा 10+2 और +3 प्रणाली के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कोठारी कमीशन ने प्रस्तुत किया। अशोक विश्व के महान सम्राटों श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तो क्योंकि उनके नैतिकता उच्चतम आदर्शों का शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, काले धन का क्या अर्थ है? तो जिस धन पर कर वंचित किया गया हो काला धन कहलाता है। ब्याज की दर किसका अंग है? तो मौद्रिक नीति का अंग है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते तो कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया दोस्तों? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम 1976 में क्या किया गया? जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में 9 रत्नों का एक मंत्री परिषद रहता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दरबार में रहता था। भारत में लोकसभा सरकारी भाषा लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा को प्रयोग का छूट कब तक दी गई है? तो अनिश्चित काल तक दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो ताप विद्युत से प्राप्त होती है। किससे दोस्तों? ताप विद्युत से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है,
कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी निर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये सूती वस्त्र जो है सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैधानिक संप्रभुता किनमें निहित है? तो ये होती है तो मतदाताओं में निहित होती है। मुसलमानों को पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? तो ढीला अस्मट है। अगला क्वेश्चन है, मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज्य भी किया? तो ये कौन? नूरजहां बेगम बैठी और वर्षों तक राज किया। अगला क्वेश्चन है, ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? तो ये 42 डिग्री तक क्या करता है? बढ़ा सकता है। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब दोस्तों फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर। भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे नापा जाता है? तो ये नापा जाता है सीस्मोग्राफ से। किससे दोस्तों? सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का अंतरिक्ष जगत कब प्रवेश किया? अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया? तो 1975 में प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कब होगा? तो पानी का अधिकतम घनत्व लगभग 4 डिग्री सी पर होगा। कै डिग्री सी पर? 4 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? तो बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। अगला, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में आधातुओं का स्थान किस ओर है? तो दाहिनी ओर है। किस ओर है? दाहिनी ओर है आधातुओं का स्थान। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो H2CO3 अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा हो जाता है? तो कैथोड पर जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है दोस्तों? कैथोड पर जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूत्र सुपर फॉर्मेट उर्वरक है? कौन सा सूत्र सुपर फॉर्मेट फॉस्फेट उर्वरक है दोस्तों? तो ये है कौन? CaH2PO4 2 ये है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2। अगला क्वेश्चन है, टेलरीन बनाई जाती है तो ये टेट्राएथिल अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो एथिल ग्लाइकोल के द्वारा प्रतिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला पेज पे हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? तो Na2 और O3 के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, खाद्य में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी? घेंघा रोग मुख्य। अगला क्वेश्चन है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है? तो फोटोसिंथेसिस विधि से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कम होती है। कौन कोशिका का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया, किनके द्वारा दिया गया है? तो MJ स्लाइडेन और यू स्वान द्वारा दिया गया है। स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोमेन कैप्सूल किससे संबंध रखता है? तो बोमेन कैप्सूल जो है गुर्दे से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज कौन किया था? तो FG बेंटिक ने किया था। कौन किया था दोस्तों? FG बेंटिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो वातावरण के लिए कौन है? तो ताप अजैविक कारण है। कौन दोस्तों? ताप। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो पाथफाइंडर था। कौन था दोस्तों? पाथफाइंडर। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जेनेटिक बीमारी है। क्या है? जेनेटिक बीमारी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो द्वितीय शिक्षक प्राथमिक परीक्षा BPSC द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
कौन सी वस्तु लोच का एक सर्वोच्च गुणांक होता है? तो ये होता है कौन दोस्तों? इस्पात होता है। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब पूरा बर्फ गल जाएगा तो क्या होगा? जल स्तर क्या होगा? समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी में भी का अर्थ क्या है? तो भी का अर्थ आयतन से है, 1 मोल गैस के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु अधिक फैलती है? तो गैस अधिक फैलती है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की गरजन सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होती है? तेज होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंगार मेज में किस प्रकार की शीशा इस्तेमाल होता है? तो समतल दर्पण का शीशा इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, साधारणतया उपयोग में होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन गैस क्या की जाती है दोस्तों? भरी जाती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तब बैकरल ने किया था। कौन? बैकरल ने किया था। दिन रात कैसे होता है? तो दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन थे। कौन? यूरी गागरिन। पानी में फिटकिरी क्यों मिलाया जाता है? तो पानी में फिटकिरी सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए पानी में फिटकिरी को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो संरक्षण नियमों के पिंड संरक्षण नियमों के अनुरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयों मैटर से जुड़ी होती है? तो स्टोनी ने व्यक्त किया कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से क्या होती है? जुड़ी होती है। कौन सी वस्तु बिजली के ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो ग्रेफाइट जो है बिजली को जोड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो परमाणु हमेशा किस में रहता है दोस्तों? पूर्ण संख्या में रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समान तापमान और दबाव में स्थिति में सभी गैस का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कथन किसका है? तो एवोगाड्रो का है। किसका है? एवोगाड्रो का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है। क्या है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। बाह्य कर्ण लक्ष्मण किस में होते हैं? तो स्तनपाइयों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन का अर्थ क्या है? तो 62 डिग्री सी पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पाश्चराइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का किस अंश को खाया जाता है? तो फूल गोभी के पुष्प रचना को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास से रेशे कहाँ मिलते हैं? तो कपास रेशे बीज से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो यह आता है कहाँ से दोस्तों? जल से आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद जो है क्या है? इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड है। इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम में उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? वायरस उपस्थित हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो राजस्थान में टिड्डी दल भारत में अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है, विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को जाता है। अगला क्वेश्चन है, पशु की पहली जाति जो पहली पाली गई प्रतीक होती है वह क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? तो कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था? तो गाड़ी खींचने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई, इस्लाम का पवित्र स्थान शहर कौन सा है? तो यरूशलेम है। कौन है दोस्तों? यरूशलेम। अगला क्वेश्चन है, 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध को क्यों कहलाया? तो ये अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा एक अद्वितीय था, इसीलिए कहलाया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 में अपना पहला द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने स्वाधीन घोषित करने का वाला पहला देश कौन था? तो भारत था। कौन? भारत था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा के लिए आयोजित की गई थी तो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईएन का गठन कहाँ हुआ था? आईएन का गठन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सिंगापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक क्या है? तो भारत एक संघ है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? सांसद द्वारा क्या कैसे हटाया जा सकता है? अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी उम्र तक लड़ सकता है? तो 25 वर्ष की उम्र से क्या कर सकता है? लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार को कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो 25 वर्ष में लोकसभा का चुनाव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन है प्रजातंत्र का अर्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, एक नली ढालूदार चिकनी और चौड़ी घाटी क्या बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के आपको जीके मिलता रहे। तो ऑनलाइन और जीके जीएस पाने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। तो किसके जल में लौड़ता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो मृत सागर में अधिक रिकॉर्ड की गई। अगला क्वेश्चन है, जब जमीन से नीचे पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक क्या कहते हैं? झरना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो ये महासागरों में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो मुख्य व्यवसाय क्या है? तो शिकार करना और मछली पकड़ना एस्किमो का। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? तो ये नमी की कमी के कारण गिरा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो ये पेट्रोल का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग क्या है? तो कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करना ही कुटीर उद्योग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो बनावट व रंग के द्वारा मिट्टी की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनर्चक्रण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है? तो अधिक लागत है। क्या है? अधिक लागत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो ये खनिज है। कौन है दोस्तों? खनिज। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, वातावरण का मानव सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है मानव पर? तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? नगरों में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नागा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? नागा पर्वत चोटी जो नंगा पर्वत, तो ये है कहाँ? वहाँ हिमालय में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लाह का कहाँ उत्पादन होता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में लाह का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाना झीलों का अम्लीकरण का कारण है। जल प्रदूषण से बचाने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो शोधन के बाद किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
ध्यान देंगे, अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो विकसित कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है? तो बलुई मिट्टी में तरबूज सबसे ज़्यादा क्या किया है? तो उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के खानों के लिए आसनसोल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है दोस्तों? मोर है। भारत का मुख्य सिंचाई साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो नहरें हैं। क्या है? नहरें हैं। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो एशिया में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है भारतीय रेल व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वायु परिवहन रेलवे अधिक किफायती कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत ने अपना पहला उपग्रह आस्टहिल USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का क्या नाम है? तो उस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे को जंग लगने से आवश्यक स्थिति क्या है? तो जंग लगने के लिए आवश्यक जल और ऑक्सीजन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।